अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बरकाती समस्तीपुरी जो अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले जिन्होंने अपनी धुआंधार तकरीर से आप सबको मुश्कबार कर दिया। लफ्जों की रवानी थी कि चलता हुआ जादू होठों पे तकल्लुम की अदा खेल रही थी। हज़रात अब ये बताइए कि शानदार पुरवकार इस्लाही और फलाही तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग तकरीर खाना चाहते हैं। हाँ, चूंकि गांव देहात के लोग ज्यादा आए हैं, रात के तकरीबन 11:30 से भी ज्यादा बज चुके हैं, 7 मिनट आगे। तो अब ये वक्त सुनने का कम, खाने का ज्यादा होता है। अब आप चाहेंगे, सोच रहे होंगे कि तकरीर सुने या फिर खाएं, तो तकरीर खाई कैसे जाती है। मैंने अभी देखा कि इतना जबरदस्त लंगर का एहतमाम कारी साहब, मैं सोच रहा था कि जब इनकी जिंदगी में इतना बड़ा लंगर हो रहा है तो फिर आगे मैं नहीं बोलूंगा। और जब कारी साहब के बारे में तर्जमानी कर रहे थे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, तो अब यकीन हो गया कि इनके इंतकाल से पहले इनकी मौजूदगी में जब इतनी इनकी शानदार तर्जमानी मौलाना अब्दुल क़य्यूम कर रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग बड़े समझदार हैं, मगर इतना यकीन है कि समस्तीपुर वाले एहसान फरामोश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। वो जो एक शेर सुनते हैं कि मरने के बाद मेरे नाम का जलसा करेंगे लोग, तो मरने के बाद नहीं, इनकी जिंदगी में इतना बड़ा जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो अब आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं अगर, तो मैं नारा लगाता हूं, समस्तीपुर के दाना और पानी का खाने का दम देखना चाहता हूं। नारे तकबीर। इधर वाले तो सोच रहे हैं कि इधर वाले काम कर ही रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत। तो मैं सिर्फ उंगली नहीं, हाथ डाल के भी बुलवाने की सलाहियत रखता हूं आपकी दुआ से। जरा पूरी दयानतदारी के साथ जल्दी कीजिए ताकि आपका वक्त रायगा न जाए। एक शानदार खिताब बेनजीर और बेमिसाल वाइज से सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बरकत की नीयत से नारा लगाएं। दाएं बाएं जितने भी आशिकाने रसूल बैठे हैं, मोहब्बत का इजहार करें। नारे तकबीर। हाँ, ये लोग भी लगा रहे हैं, मगर इनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। स्टेज वाले भी बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लिवाउल हम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने समस्तीपुर, हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन साहब क़िबला, वाइज़े शीरी दहन आ जाइए, कल्बो जाने अंजुमन आ जाइए, कसरे बातिल को हिलाने के लिए देख हक बातिल शिकन आ जाइए। और अगर लुत्फ लेने के लिए अगर आप बैठे हैं, जरा देखते हैं 5-10 मिनट मजा आता है कि नहीं आता है, तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि बराए करम आप पहले ही उठकर चले जाएं तो ये हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। दरमियाने गुफ्तगू आप उठकर अगर जाते हैं और बेतवज्जुही के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनते हैं तो ये उलमा के साथ भी नाइंसाफी है, उलमा की बेअदबी भी है, ये इस कॉन्फ्रेंस के जो रूह रवा हैं इनकी तौहीन भी है। और याद रखें, इन सब से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आपकी पकड़ हो रही है। ये हमारा, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखें ये अल्लाह के हुजूर आपको जवाबदेह होना है। हमारे नसीम सहर गयावी साहब माशाल्लाह
संजीदा नाथखानों में से एक नाथखान है, चले गए माशाल्लाह, संजीदा नाथखानों में से हैं और अच्छा कलाम पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये लगती है मुझे कि जरा इधर से कहो, उधर से कहो, मचल कर कहो, उछल कर कहो, ये चीज नहीं है। मैं नाथखानों से कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास अगर माल अच्छा है पेश कर दो ना, अच्छे माल का सौदा खुद ब खुद बाजार में हो जाएगा। जिसके पास माल अच्छा होता है, या यूं कह लो कि जिसका चेहरा अच्छा होता है, उसे संवरने की जरूरत नहीं होती। सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। ये सादगी में कयामत की अदा है। बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम पेश किया। और शायरी आप किस कदर समझते हैं मैं जानता हूं, शायरी आप किस कदर समझते हैं मैं जानता हूं, क्योंकि एक शेर में पूरा वाकया सुमोया होता है। आज हम खूब हाल जानते हैं इस कौम का कि ये कौम अपने नबी की सीरत किस कदर जानती है, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के बारे में कितना जानती है, उमर की खिलाफत के बारे में कितना जानती है, उस्मान की सखावत के बारे में कितना जानती है, अली की शुजाअत के बारे में कितना जानती है। हम खूब जानते हैं। हम जानते हैं कि आप दाद कलाम को नहीं देते, दाद आवाज को दिया करते हैं, दाद तरन्नुम को दिया करते हैं। तो आप मेरी खूबसूरत आवाज पर न दाद दें, बस ये सुनकर खामोशी के साथ आप बैठे रहें कि कुछ भी निकल रहा है, अल्लाह की बात निकल रही है, रसूलुल्लाह का तस्करा निकल रहा है, दीन और शरीयत की बातें हो रही हैं। बस ये सुनकर आप बैठे रहे, ये सोचकर आप बैठे रहे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बैठना जरूर काम आएगा। एक बार और सारे लोग आवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका। जरा सा पानी मंगा ले तो। खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक की सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 49 की तलावत का मैंने शरफ हासिल किया। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया है। हर चीज का हमने जोड़ बनाया है। कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसका जोड़ ना हो। साइंस, ये आयत करीमा पूरी साइंस की बुनियाद रखने वाली है कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक जोड़ बनाया है। चाहे वो इंसान हो, मर्द और औरत जोड़ की शक्ल में है। इंसान हो उनका भी जोड़ा होता है, हैवान हो उनका भी जोड़ा, चरिंदो परिंद का जोड़ा, यहां तक कि हर शय का जोड़ा। आसमान ऊपर से पानी बरसाता है, जमीन उस पानी को अपने सीने में जज्ब करती है और फिर पेड़ पौधों और खेतियों की शक्ल में औलाद हुआ करती है। बात समझ में आ रही है? ये जोड़ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि नबातात, जिसे बोटनी का इल्म कहते हैं, इल्म नबातात, पेड़ पौधों का जो लोग मजमून रख सकते हैं, जिस मजमून का मुताला करते हैं, इस मजमून से ताल्लुक रखते हैं, तो वो जानते हैं कि एक पेड़ से एक बीज उगता है, उड़ता है और दूसरे पेड़ में जाकर वो बीज गिरता है, तो फिर उससे ही एक फूल निकला करता है। ये जोड़ा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आइटम के हवाले से भी इसी तरीके से साइंसदानों ने इस चीज को बयान किया है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर कोई मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस बयान करने के लिए नहीं आया हूं।
अगर दो चार जुमले और ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा बोरियत का मामला होगा। हो सकता है कोई उठकर कहे कि मौलाना आपको ये पढ़ाने के लिए और ये बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम आपसे ज्यादा जानते हैं, आप कुछ और बोलें, कुरान बोलें, हदीस बोलें। इसलिए मैं कुरान ही की तरफ आता हूं। अल्लाह पाक ने इसी फलसफे को कुरान की इस आयत करीमा में बयान फरमाया, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया है ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो, ताकि उससे नसीहत हासिल करो। मैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बिलखुसूस जिनका ताल्लुक स्कूल से है, कॉलेजेस से है, यूनिवर्सिटियों से है, चाहे वो पढ़ते हों या पढ़ाते हों, अगर इस जगह वो मौजूद हैं, मैं यहाँ पर आपके ज़हन और दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई तबका है तो हमारा वही तबका है जो दीन से किसी हद तक दूर है, और उनको निशाना बनाया जा रहा है। और फितने इर्तिदाद आज आसमान छू रहा है। आज आए दिन कहीं ना कहीं से ये खबरें आ रही हैं कि बंदा कुछ न कुछ बोलकर दीन से खारिज हो रहा है, दुनिया के लिए, दुनिया के मफाद के लिए, खौफ व हरास की वजह कर, हुकूमत वक्त के डर से उसने ये जुमला कहा, ये बातें कहीं, इस तरह के नारे लगाए, इस तरह का अकीदा रखा, इस तरह का स्लोगन रखा, और उसके बाद वो दीन से बाहर हो गया। उलमाए कराम अगर बाहर आकर समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो दानिशवरान का वो तबका है, वो दानिशवरान उनके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये उलमा सख्तियां कर रहे हैं, ये शिद्दत पसंदी इख्तियार कर रहे हैं, बुनियाद परस्ती को अपना रहे हैं और फतवेबाजी कर रहे हैं, उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, किसी को काफिर बनाना और किसी को मुसलमान बनाना ये उलमा के इख्तियार में बेशक नहीं है। उलमा बनाते नहीं हैं, उलमा बताया करते हैं। उलमा बताया करते हैं कि ये कुरान का मसला है, ये हदीस का मसला है, शरीयत के ये मसाइल हैं, फिक़ह ये कहती है। अब मानना न मानना ये आपका काम है। अजीजाने मोहतरम, हम मुसलमानों की जमात पर भी नजर डालते हैं तो कई तबके नजर आते हैं, लेकिन मैं उस तरफ आऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन वो हमारे दानिशवरान का जो तबका है, उनकी कैफियत कुछ ऐसी है शायर की जबान में कि अल्फाज़े कुफ्र व शिर्क को बस भूल जाइए, हर मिल्लत व तरीक का इकराम कीजिए, तर्ज़े कदीम पर जो नजर आए मौलवी पब्लिक में उनको मोरिदे इल्जाम कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, बस ये जरूर है हर अंजुमन में दावे इस्लाम कीजिए। आज आप देखेंगे कि इस्लाम के दावेदार और इस्लाम की बात करने वाले तो कसीर तादाद में नजर आते हैं, लेकिन हकीकी इस्लाम, जिसे इस्लाम की रूह कहा जा सकता है, वो कम लोगों में नजर आया करती है। अजीजाने मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि आज मेरी तकरीर का उन्वान है असली इंसान और नकली इंसान। जिस तरीके से अल्लाह ने हर चीज का जोड़ बनाया है, इसी तरीके से एक इंसान के अंदर भी एक जोड़ है। इंसान भी दो चीज का मजमुआ है, एक का नाम जिस्म है और दूसरी चीज का नाम रूह है। एक का नाम जिस्म है और दूसरी चीज का नाम रूह है। याद रखें कि जिस्म का ताल्लुक दुनिया से है, जिस्म दुनिया से शुरू होता है और दुनिया पर खत्म हो जाएगा। इंसान चूंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी से बनाया गया है, तो मिट्टी में पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी में दफन कराता है और फिर मिट्टी ही से एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे निकालेगा भी। जो कि हम ये दुआ पढ़ते हैं ना, जनाजे को दफन करते हैं तो कब्रिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो मुर्दे को मिट्टी डालते हुए वो दुआ पढ़ते हैं। कितने लोग जानते हैं? दरमियान दरमियान में मैं कभी कभी टेस्ट भी लेता हूँ, माशाअल्लाह काफी हाथ उठ गए। वो दुआ क्या है? मिनहा खलकनाकुम, सारे लोग एक बार दोहरा लो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला ने यही बयान फरमाया है कि इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है, इसी मिट्टी में तुम्हें लौटाया जाएगा और फिर इसी मिट्टी से एक दिन तुम्हें उठाया जाएगा। तो इंसान
जिस्म और रूह का मजमुआ है। लेकिन याद रखें, जिस्म असल नहीं है बल्कि रूह असल है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिस्म असली इंसान नहीं, नकली इंसान है। रूह असली इंसान है। हमारा जिस्म ये नकली इंसान है और हमारी रूह ये नकली इंसान है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये नकली जिस्म हमारा नकली इंसान कैसे है। वो नकली इंसान ऐसे है कि याद रखें कि ये जिस्म, मैंने कहा कि दुनिया में बना और दुनिया में दफन कर दिया जाएगा। इंसान का हकीकी ताल्लुक उसकी रूह से है। एक बंदा दुनिया में जितने दिन भी रहा, लेकिन एक दिन उसकी रूह कुफसे उलसूरी से परवास कर जाती है और जब वो मरता है तो हाल ये होता है कि कितना ही चहेता घर का हो, कितना ही लाडला और प्यारा हो, लोग थोड़ी देर मातम तो करेंगे। आपके मरने पर आपके वालिदैन थोड़ी देर रोएंगे तो जरूर, आपके दोस्तों अहबाब आहो ख्वाह तो जरूर करेंगे। फिर वो वक्त आएगा कि कोई आकर कह दे कि भाई इसे रहने दो, रोते क्यों हो, कहां लेकर जा रहे हो, तुम्हारा बड़ा प्यारा है ना, तुम्हारा प्यारा अजीज है, लाडला है, लखते जिगर है, नूरे नजर है, प्यारा दोस्त है, ठीक है, अपने घर में जाकर उसे रख लो। तो हाल ये होगा कि फौरन सामने वाला चौंक जाएगा कि जनाब ये कैसी बातें कर रहे हैं। पता चला कि बंदा कितना ही प्यारा हो, लेकिन मरने के बाद कोई उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो जाने दीजिए, न जाने कितने ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि थोड़ी देर के लिए सांस रुक गई है और सांस रुकी तो घर वालों ने समझा कि बंदा मर गया है और फिर उसको कफन दफन करके कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में दफन कर दिया गया। और वो कब्र फाड़ कर किसी तरह से जब सांस वापस आई, उसकी सांस लौटी, सांस वापस आई, तो हाल ये हुआ कि किसी तरीके से कब्र को चीरा फाड़ा और रात के 12 बजे घर के दरवाजे पर आकर उसको दस्तक दी है। वो बाप जो बड़ा आंसू बहा रहा था, जिरिया बेजारी कर रहा था, दरवाजा खोला, सामने अपने बेटे को कफन में लिपटा हुआ खड़ा देखा तो चिल्ला उठा, भूत भूत। घर से डंडा लेकर आया, पहले तो नहीं मरा था, अब बाप ने मार मार कर उस अपने अजीज बेटे को मार दिया, क्योंकि ये तो मर चुका था। मरकर ये कब्रिस्तान से कैसे वापस आ सकता है। क्या पता चला कि असली इंसान जिस्म नहीं है, असली इंसान रूह हुआ करती है। और याद रखें, जब असली इंसान जिस्म है, जो रूह है, जिस्म नहीं है। आज हमारी कैफियत क्या है मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने हकीकी इंसान पर मेहनत करते हैं। हकीकी इंसान रूह में है जो छुपी हुई है, रूह निकल जाए तो बंदा एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हाल ये है कि हमारी सारी मेहनत हमारे अपने चेहरों पर हुआ करती है, हम अपने जिस्मों पर मेहनत किया करते हैं, नकली इंसान पर हमारी मेहनत होती है। हम में से कितने हैं जो असली इंसान पर मेहनत करते हो। याद रखें, जिस तरीके से असली इंसान बीमार होता है उसी तरीके से नकली इंसान भी बीमार होता है। नकली इंसान यानी जिस्म बीमार हो तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मालिज के पास जाते हैं। और असली इंसान यानी रूह जब बीमार होती है तो रूह के इलाज के लिए कहीं हमने सफर किया है, कहीं हम गए हैं। सुनो, जिस्म के इलाज के लिए अगर तबीबों, डॉक्टरों, फिजिशियन के पास जाया जाता है तो रूह के इलाज के लिए अल्लाह वालों के पास जाया जाता है। रूह के इलाज के लिए उलमा के पास जाया जाता है। रूह के इलाज के लिए अहलुल्लाह के पास जाया जाता है, अहले दिल के पास जाया जाता है। और याद रखें, ये जो हम औलिया अल्लाह के आस्थानों पर भी जाते हैं ना, ये इसीलिए जाते हैं कि हमारे बीमार रूह को शिफा मिल जाए, हमारी बीमार रूह शफा याबी को में शिफा उसे हासिल हो जाए। हमारे अजमेर जाने का मकसद ये होता है, हमारे कचौचा जाने का मकसद ये होता है, हमें बिहार शरीफ जाने का मकसद ये होता है, कलियर जाने का मकसद ये होता है, बुजुर्गों के मुकद्दस आस्थानों पर जाने का मकसद ये होता है कि ये
बीमार रूह हमारी शफायाब हो जाए। लेकिन कैफियत ये होती है कि जिस तरीके से हम जाते हैं, जाने के बावजूद हमारी कैफियत क्यों नहीं बदलती। गौर करने का मकाम है कि हमारे वहां जाने के बावजूद, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने के बावजूद, हाजिरी देने के बावजूद हमारी कैफियत नहीं बदलती, रूह हमारी अच्छी नहीं होती। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे दवा दे, दवा बताए, लेकिन वो कड़वी गोलियों को अपने हलक से नीचे ना उतारे, कड़वी गोली को कोई मरीज हलक से नीचे ना उतारे। मुझे बताओ तो सही, मरीज को शफा मिल सकती है? मरीज अच्छा हो सकता है? नहीं। पता चला कि अच्छा होने के लिए जरूरी है कि एक बंदा मरीज की, डॉक्टर की कड़वी गोलियों को अपने हलक से नीचे उतारे। इसी तरीके से अहलुल्लाह के आस्ताने पर अगर आप अपने बीमार दिल और बीमार रूह की इलाज के लिए जा रहे हैं तो अहले कब्र से, अहले आस्ताना से उनसे राब्ता करना होगा, ताल्लुक कायम करना होगा। और वो ताल्लुक कैसे कायम होगा? वो ताल्लुक उनकी तालीमात के जरिया, उनके फरामीन के जरिया, उनके किताबे हयात के जरिया, उनकी किताबे जिंदगी के मुताले के जरिया वो बातें आ सकती हैं। याद रखें, ये गरीब नवाज के आस्ताने पर शायद मैं समझता हूं कि कोई भी खुश अकीदा मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो न गया हो या न गया है तो जाने की तमन्ना न रखता हो। लेकिन मुझे अफसोस ये है साहिबों कि हम में से अजमेर जाने वाले भी हमने उससे टूरिस्ट प्लेस बना लिया है। हम तफरीह के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जाहिर है कि जब एक बंदा किसी डॉक्टर के यहाँ जाए, किसी हॉस्पिटल में घूमने के लिए जाए और एक बड़े अपोलो हॉस्पिटल को मरीज होने के बावजूद सिर्फ देखकर, चक्कर लगाकर, घूम कर चला आए, तो क्या वो मरीज अच्छा हो सकता है? नहीं अच्छा हो सकता है। उसी तरीके से आज अजमेर जाने वालों का हाल है, कछोचा जाने वालों का हाल है। ये तो जाने दो, ये मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने वालों का भी यही हाल है। न जाने कितने उम्रे कर लिए हैं, लेकिन जाने कितने हज किए हैं, लेकिन हज करने वाले, कर आने वाले हाजी साहिबान के बारे में पूछा गया, क्या ये हाजी साहब की किताबे जिंदगी में किसी तरह की कोई तब्दीली आई, इनके जिंदगी का की रविश बदली है? बताने वाले ने बताया, नहीं साहब, ये तो जैसे गए थे वैसे ही लौट कर आए। बल्कि ये भी मौजूद है कि एक हाजी साहब हज के लिए जाने वाले थे और उसके बाद दावतें चल रही थी। आज यहाँ दावत, कल वहां दावत, वो उनकी वाहवाही का मामला चल रहा था। मोहल्ले का बेचारा एक बनिया था जहां से इनका सौदा आया करता था। हाजी साहब चल कर पहुंचे। अभी हाजी हुए नहीं है, लेकिन लोग हाजी साहब कहने लगे हैं। हाजी साहब कहा जाने लगा है। ये हाजी साहब चल कर पहुंचे। बनिया बेचारा खुश हो गया कि आज लगता है कि हज में जाने से पहले पहले ये जो कई महीने की रकम बाकी है वो आज साहब आज मुझे दे देंगे। बड़ा बेचारा खुश हुआ और खुश होने के बाद कहा कि जरा बताओ कि मेरा नाम कहाँ है, जरा पलटो। बड़ा खुशी खुशी उसने पलटा, दफ्तर निकाला कि ये देखिए आपका ये नाम लिखा हुआ है। नाम सिर्फ मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद उस्मान, माफ करेंगे लुकमान उस्मान नाम का कोई बंदा हो तो नाराज नहीं हो जाएंगे, मैं मिसाल दे रहा हूं। जो भी उनका नाम था, नाम के आगे सिर्फ मोहम्मद फला करके लिखा हुआ था। कहा ऐसा है कि आगे में तुम हाजी बढ़ा लो, आगे में हाजी बढ़ा लो। इस बेचारे ने हाजी बढ़ा लिया। उसके बाद हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, जरा जाते जाते वो रकम कई महीने की बाकी है वो तो देते चले जाएं। हाजी साहब नाराज हो गए, अरे मैं हज के लिए जा रहा हूँ, कोई वहां मरने के लिए थोड़ी ही जा रहा हूँ। मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मरने थोड़ा ही जा रहा हूँ। हालांकि हाजियों की तमन्ना ये होती है, काश वहीं कहीं गोशे में मौत आ जाती, काश वहीं कहीं कोने में रूह परवास कर जाती और मैं अल्लाह और उसके रसूल के दर पर और वहां की मुकद्दस मिट्टी में दफन हो जाता। लेकिन आज हम में से हाजी जो साहिबान हैं उनकी ये कैफियत है। तो अजीजाने मोहतरम याद रखें इस तरीके से हज के लिए जाने वाले और हज से पलट कर आने वालों की कैफियत क्या है। और आज तो और जमाना अल अमानो वल हफीज। आज बंदा ये कहता है
जा रहा हूं और जाने के बाद मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे की जाली को बोसा दे दिया, राजी को चूम लिया। मैं अक्सर कहा करता हूं यार, मेरे ये नापाक हाथ इस लायक है, हमारे ये नापाक होंठ इस लायक है कि हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के रोजी के जाली से लग सकें। हकीकत तो ये है कि दूर से बस सलाम पेश करें और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हुए और अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को हुजूर की बारगाह में दिल ही दिल में पेश करते हुए गुजर जाएं। यही बड़ी सआदत की बात है। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि हुजूर के रोजे की जाली के सामने मोबाइल उठाया और सेल्फी लेने में लग गए, वीडियो बनाने में लग गए। मुझे समझ में बात नहीं आती, ये जुर्अत कैसे लोगों की होती है कि हुजूर के रोजे के सामने ये अकीदा रखकर कि हुजूर जिंदा हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हाँ, और हमें देख रहे हैं, बावजूद सेल्फी ले रहे हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारा मुफ्ती कोई बैठा हो, कोई मौलवी बैठा हो, तुम्हारा पीर बैठा हो, है किसी के अंदर जुरत कि पीर के बगल में खड़े होकर सेल्फी लेने की जुरत करे? नहीं जुरत है। पता चला कि जितना अदब तो तुम अपने पीर और अपने मौलवियों का करते हो, उतना अदब तो रसूलुल्लाह का नहीं करते। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अदब के जो दावे हैं, जबान तक का मामला है, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे प्यारे, याद रखो, याद रखो, आज हमारे मुआशरे और सोसाइटी में उलमा की कमी नहीं है, हुफ्फाज की कमी नहीं है, शोरा की कमी नहीं है, एजुकेटेड अफराद की कमी नहीं है। आज हम में से डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस अफसोस अदब का गिराफ नीचे होता चला जा रहा है। पहले लोगों के पास इल्म कम था, लेकिन अदब ज्यादा हुआ करता था, अदब का मामला ज्यादा हुआ करता था। लोग समझते हैं कि अदब की कोई अहमियत नहीं है और कोई खास चीज नहीं है, लेकिन प्यारे मैं बताता हूं, बंदा जो मुअद्दब होता है, अल्लाह पाक ऐसे मुअद्दब बंदे को जमीन से उठाता है और फर्श पर पहुंचा देता है। वाकयात को तफसील से बयान करने का मौका नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक वाकया मुझे याद आ ही जा रहा है, मैं सुना देता हूँ। ये बगदाद के एक बुजुर्ग हैं, नाम बिशर हैं, नौजवान थे, बिशर नाम था। हाल ये था कि शराबखोरी में मस्त रहा करते थे, जुए के लानत में मुब्तला थे, नौजवानों के साथ खुशगपियों में लगा रहते और वक्त गुजारी किया करते। एक दिन शराब के नशे में झूमते हुए बगदाद की गली से गुजर रहे थे। देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस कागज के टुकड़े को उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और ताक के ऊपर ऊंची जगह पर रख दिया और कहा, तेरी जगह ये नीचे नहीं है, तेरी जगह ये है। और फिर हाल ये हुआ कि रात सोए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, आपने दरवाजा खोला तो देखा कि बगदाद के एक नामवर अल्लाह के बुजुर्ग उनके दरवाजे पर खड़े हैं। चौंक गए, हुजूर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहा, सुन सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तेरे पास भेजा है कि बिशर ने मेरे नाम का अदब किया है। बिशर का नाम अब शराबियों के फहरिस्त से काटो और बगदाद के वलियों में उसका नाम लिख दो। अल्लाहू अकबर। और फिर हजरत बगदाद हबशी अल्लाह के इश्क में ऐसे गुम हुए हैं, ऐसे गुम हुए हैं कि न खुद का होश रहता है, न अपने बदन का होश रहता है, न कपड़ों का होश रहता है, न चप्पल का होश रहता है, न जूतियों का होश रहता है। अब तक जिस्म सवारा करते थे, बिशर हाफी अब रूह संवारने में लग गए हैं, रूह को सजाने में लग गए हैं, रूह को आरास्ता करने में लग गए हैं, अल्लाह के जिक्र में मस्त। हाल ये होता कि वो बगदाद की गलियों में नंगे पांव चला करते थे। अब तक जमाना सिर्फ बिशर कहा करता था, लेकिन अब दुनिया बिशर हाफी कहने लगी। नंगे पांव चलने वाला बिशर, नंगे पांव चलने वाला बिशर। इधर वो नंगे पांव चलने लगे, इधर अल्लाह ने
दरिंदों को हुक्म दिया, चरिंदों को हुक्म दिया, बगदाद के गलियों में फिरने वाले जानवरों को हुक्म दिया, खबरदार खबरदार बगदाद की गलियों को अपनी गलाजतों से आलूदा ना करना, क्योंकि मेरा प्यारा बंदा बिशर बगदाद की गली में नंगा पांव फिरा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखें, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसके ताबे हो जाया करती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह। अजीजान मोहतरम, यही वजह थी कि एक बुजुर्ग ने एक जमाने के बाद देखा कि बगदाद की गली में कोई जानवर आलूदा कर रहा है अपनी गलाजत से बगदाद की गली को, तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालूम होता है कि बिशर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मालूम किया तो मालूम हुआ हाँ आज ही हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हुआ है। सुभान अल्लाह। प्यारे, ये क्या है? ये बताना का मकसद ये है कि अगर अदब करोगे तो बुलंदो बाला हो जाओगे, अदब करोगे तो सुरखुरू हो जाओगे, बेअदब रहोगे तो कुछ हो तुम्हारे पास, किसी काम का तुम्हारा इल्म तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। मैं कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवानों से क्या कलाम करूं, क्योंकि नौजवान ओलमा भी बड़ी तादाद में बैठे हैं। नौजवान ओलमा का भी ये हाल है कि सामने देख रहे हैं कि जुब्बे वाला बंदा है, टोपी वाला बंदा है, सफेद दाढ़ी वाला बंदा है, लेकिन पहचानते नहीं है तो सलाम करने के लिए वो तैयार नहीं है। साहिबो, सलाम करना तो दूर की बात, अगर सामने वाले ने सलाम भी किया है तो सलाम का जवाब भी वो कायदे से और ठीक से देते हुए नहीं आते। मेरा ये मामला है कि अपनी गाड़ी से अगर सफर करता हूँ, कहीं जोहर का वक्त हुआ, गाड़ी लगा दी किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में असर के वक्त रुक गए, कहीं किसी मगरिब में, इस बहाने उलमा से उस इलाके के जो मसाजिद और मदारिस हैं वहाँ मुलाकात भी हो जाती है, हालात और कैफियत का मामला भी हो जाता है। मौका मिलता है तो 10-5 मिनट की नसीहत भी उन्हें कर दिया करता हूँ। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया कि अब जवान नए नए फारिग हुए हैं, मदरसे से फारिग होने वाले उलमा से मुझे शिकायत ये है कि तालीम तो उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन अफसोस तरबियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। तारीख ये बताती है कि उलमा का इल्म उसी वक्त काम कर रहा था जब तक उलमा इल्म हासिल करने के बाद अपने वक्त के मशायख और सूफियों के सामने जानुए तलम्मुस तह करके तरबियत हासिल कर रहे थे, अदब सीख रहे थे। उस वक्त ही उनका इल्म नाफे होता है। मेरे वालिद ग्रामी मदजिल्लहुल आली जब फारिग हुए, कहीं तकरीर थी, बयान था, हुजूर के दादा, हमारे दादा जान हुजूर के वालिद ग्रामी भी मौजूद थे। किसी ने कहा कि हुजूर बाबू साहब माशाअल्लाह अल जामियतुल अशरफिया से फारिग होकर आ गए हैं। तो मेरे दादा जान ने कहा हाँ मदरसे से तो फारिग होकर आ गए हैं, लेकिन 10 साल हमें अभी इन्हें और पढ़ाना है, 10 साल इन्हें अभी और पढ़ाना है। मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले उलमा कान खोलकर सुने, अगर मदरसे से फारिग होने के बाद, डिग्री लेने के बाद और दस्तार बनने के बाद अगर आप समझते हैं कि हम आलिम हो गए, हम कायद हो गए, हम रहनुमा हो गए, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई और नहीं है, आपसे बड़ा महरूम कोई और नहीं है। ये 10 साल का अरसा जो मदरसे में गुजरता है, ये 10 साल का अरसे में सिर्फ आपको गाइडलाइन दिया जाता है, किताबें पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है और आपको यह बताया जाता है कि कोई मसला अगर आपका फंस जाए तो किताबों से मसाइल कैसे निकालेंगे। और जो बंदा 10 साल तक मेहनत करता है, किताबों पर तरबियत हासिल करता है, उलमा के फयूज़ व बरकात हासिल करता है, उसी वक्त वो कामयाब व कामरान होता है। पहले का हाल ये होता था कि वो उलमा की मजलिस में कोई भी बुजुर्ग आया करते थे तो वो उलमा उनके पास मिलते थे, जानुए तलम्मुस तह करते थे और उनसे फैज हासिल किया करते थे। मैं छोटे मोटे किसी आदमी की बात नहीं करता हूँ, ख्वाजाए खाजगान की बात करता हूँ, हिंदल वली की बात करता हूँ, अताए रसूल की बात करता हूँ, मोइनुल हक व दीन की बात करता हूँ, सरकार गरीब नवाज की बात करता हूँ कि सरकार ने जिन्हें अताए रसूल बनाकर, सुल्तानुल हिंद बनाकर मदीने की सरजमीन से हिंद की तरफ भेजा है, वो सरकार गरीब नवाज सफर कर रहे हैं तो कभी हजरत गौसे आजम की बारगाह में जानुए तलम्मुस तह कर रहे हैं, कभी शायख नजमुद्दीन कुबरा की बारगाह में जानुए तलम्मुस तह कर रहे हैं, किसी और बुजुर्ग की बारगाह में है। जिंदा मिले
तो जिंदों से फैज हासिल किया, कब्र में आराम फरमा मिले तो कब्र में आराम फरमा। बुजुर्ग की बारगाह में बैठ गए और कहा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ये पीर रहबरारा पीर कामिल नाकिसारा रहनुमा। तो ये गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने बता दिया है, सुनो फैज हासिल करना है तो सिलसिले न देखा करो, सिलसिले न देखा करो। आज तो हमारा हाल ये है कि हर मामले में सिलसिला देखते हैं। ये कौन से सिलसिले से हैं? कादरी हैं कि चिश्ती हैं, नक्शबंदी है कि सहरवर्दी हैं, ये अशरफी है कि रिजवी हैं, ये समरकंदी है कि फलाने हैं, अस्तकी है कि कौन है? अल्लाह मानो वल हफीज। थू है ऐसी सोच पर। मैं सुनो, मैं अर्ज करता हूं, आज जो उम्मत तबाही की शिकार है, तबाही की सबसे बड़ी वजह हमारे ऐसे उलमा हैं, ये उलमाए हक नहीं हैं, ये उलमाए सू हैं, जो उम्मत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, इफ्तिराक पैदा कर रहे हैं, और दीन की रूह को, सुन्नियत की रूह को इन्होंने मजरूह करके रख दिया है। अजीजान मोहतरम, वरना हमारे असलाफ तो ये थे, हमारे असलाफ ये थे जो सिलसिले और मशरब नहीं देखा करते थे, शख्सियत देखा करते थे। और न जाने, सुनो, मिलेगा फैज तुम्हारे पीर का फैज मिलेगा, मिलेगा तुम्हारे पीर का फैज मिलेगा। न जाने वो फैज किधर से मिल जाए, कहां से मिल जाए, किस तरफ से मिल जाए। ये ख्वाजा निजामुद्दीन की शख्सियत के बारे में बताता हूं। ये महबूब इलाही हैं, ये महबूब इलाही हैं। 700 साल का अरसा गुजर गया है, 700 साल का अरसा गुजर गया है। दिल्ली की सरजमीन पर एक मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, आलीशान शानदार। जाने वाले लोग वहां भी जाते हैं, लेकिन क्या देखने के लिए जाते हैं? वो आलीशान मकबरा देखने के लिए जाते हैं। मुगलिया सल्तनत का फन तामीर का नमूना देखने के लिए जाते हैं, इश्क माशुके के लिए जाया करते हैं, और न जाने किस किस तरह से जाया करते हैं, अकड़ी हुई गर्दनें लेकर खुश गप्पियां करते हुए। लेकिन उसी मकबरे के सामने तंगो तारीक गली में अंदर एक रोजा है, जाने वाले वहां भी जाते हैं, लेकिन झुकी हुई गर्दनों के साथ जाते हैं, अकीदतों का नजराना लेकर जाते हैं। उस गली के अंदर कौन आराम फरमा है? जी हाँ, महबूब इलाही आराम फरमा है, महबूब इलाही आराम फरमा है। वो महबूब इलाही के 700 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन महबूब इलाही की अजमत का डंका आज भी दे रहा है। इलाका देखो तो निजामुद्दीन, स्टेशन देखो तो निजामुद्दीन, थाना देखो तो निजामुद्दीन, खित्ता देखो तो निजामुद्दीन। निजामुद्दीन के नाम का गलगला कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो नाम का गलगला बुलंद रहेगा। वो शेख निजामुद्दीन का लंगर चल रहा है, खानकाह है। अरे लंगर तो आज भी हम बनाते हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से आरास को, जिस तरीके से लंगरों को, जिस तरीके से मशरब को, जिस तरीके से दीन की रूह को हमने मजरूह किया है, उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलती है। सुनो, लंगर हम भी बनाते हैं, लेकिन हमारा लंगर कैसा होता है? हमारा लंगर तो ऐसा होता है, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही चट कर जाते हैं। खुद ही बनाने के बाद हमारी फिक्र होती है कि इस लंगर को हम अपने घर में सबसे पहले भिजवा लें, अपने दोस्तों अहबाब को सबसे ज्यादा बनाएं। 11वीं का मौका आया, गौसे पाक का लंगर बनाया है, और अपने खास जो सेठिए दोस्त हैं, वो पैसे वाले सेठिए, बिजनेस वाले, कारोबार वाले, अपने मतलब के, जिनसे अपना उल्लू सीधा करना है, अपने ऐसे दोस्तों को हम दावत देकर बुलाया करते हैं, और फिर दस्तरखान लगता है। उन सेठियों दोस्तों के दरमियान कहीं कोने में एक बेचारा मिस्कीन सा बंदा, एक गरीब सा बंदा, लंगर का हकीकी मुस्तहिक बंदा अगर बैठा नजर आ जाए, तो लोग उसे उठाकर किनारे लगाने से भी दरेग नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि गौसे आजम का लंगा है। अल्लाहू अकबर। सुनो, ऐसा लंगर तुम गौसे आजम का बनाया करो, लेकिन गौसे आजम की तवज्जो उस तरफ नहीं हो सकती है, गौसे आजम का करम उस तरफ नहीं हो सकता है, गरीब नवाज की दस्तगीरी उस तरफ नहीं हो सकती है, और ना ही महबूब इलाही का रंग आ सकता है। प्यारे, लंगर देखना हो तो देखो महबूब इलाही का ये लंगर है। हाल ये होता था कि दस्तरखान बिछा रहता, आने वाला आता, न उससे धर्म पूछा जाता, न मजहब पूछा जाता, न मसलक पूछा जाता, न मशरब पूछा जाता। इतना काफी था कि वो भूखा है, उसे खाने की जरूरत है, दस्तरखान पर बिठा दिया जाता, और फिर वो सैराब हुआ
करता था, आने वाले कलंदरों की एक जमात आई है और उस कलंदर ने महबूब इलाही के आस्ताने, महबूब इलाही के उस लंगर पर बैठकर, दस्तरखान पर बैठकर खूब जमकर खाया है और फिर रक्स करने लगे हैं। वो रक्स करने लगे हैं। ये मेरे पीर का करम है जो खाने को मिला, ये मेरे पीर का करम है जो खाने को मिला, जो निजामुद्दीन ने, महबूब इलाही ने खिलाया है। तो हाल ये हुआ कि कुछ खादिमों ने, दुर्वेशों ने, कुछ खादिमों ने मना किया, करे कैसी बात कर रहा है, तूने महबूब इलाही का, तूने महबूब इलाही के लंगर में और दस्तरखान पर खाया है, गुणगान अपने पीर की करता है। तो सुनो, हजरत महबूब इलाही बाहर आए। जब अब जो जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं वो सुने। महबूब इलाही बाहर आए, कहा हाँ हाँ चुप से बोलने दो, खामोश रहो, इसे चुप न कराओ। अगर इसके पीर का इसके ऊपर करम ना होता तो मेरे दस्तरखान से इसे लंगर भी ना मिलता। इसके पीर का करम है, इसलिए मेरे दस्तरखान से इसकी भूख मिट रही है। पता चला, क्या पता चला कि आप किसी सिलसिले के हों, लेकिन हो सकता है कि कादरी होने के बावजूद चिश्ती सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है कि चिश्ती होने के बावजूद कादरी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है कि नक्शबंदी होने के बावजूद सोहरवर्दी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है सोहरवर्दी सिलसिले के होने के बावजूद नक्शबंदी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। इसलिए प्यारो, ये वो लोग खुमार कर रहे हैं जो न सिलसिले जानते हैं, न मशरब जानते हैं, न बुजुर्गों की बारगाहों में उन्होंने जानुबे तलम्मुस्तह किया है, न सला शरीयत जानते हैं सही से, न तरीकत जानते हैं, न हकीकत जानते हैं, न मारफत जानते हैं। सिर्फ ज़बानें रह गई हैं, सिर्फ बातें रह गई हैं। ये क्या है? ये नकली इंसान के होने की अलामत है। नकली इंसान वो होता है जो सिर्फ जाहिर देखा करता है, और असली जो इंसान होता है वो बातिन देखा करता है, बातिन देखा करता है। मेरे प्यारे, याद रखें कि बहुत सारे नकली इंसान ऐसे हैं, बहुत सारे इंसान, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खाने की, पीने की बहुत सारी चीजें। अरे भैया बैठ जाओ, आ जाएंगे, आ जाएंगे तो उस वक्त हम भी खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। बैठ जाओ ना यार थोड़ी देर के लिए। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीजना व मौलाना। हजरात, आप लोग अपनी जगह पकड़ें, आप लोग बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीजना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा हजरत मौलाना कारी साहब, थोड़ा उलमा को अलग अलग हटा के बैठा लिए, वजन एक जगह ज्यादा ना हो। मैं अर्ज कर रहा था कि असली इंसान और नकली इंसान का फर्क क्या है। असली इंसान हमारा जिस्म है, नकली इंसान हमारा जिस्म है, और असली इंसान हमारी रूह है। ये असली इंसान हमारा जिस्म जो है, ये जिस्म को जब जरूरत, मैंने अर्ज किया कि जरूरत पड़ती है, बीमार होता है, तो हम शिफा खानों में जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं। इसी तरीके से जब हमारी रूह बीमार होती है तो उस बीमार रूह के इलाज के लिए उलमा, मशाइख की सोबतों में जाए। रूह के बीमार होने की अलामत क्या है? जिस्म बीमार हो तो अच्छी ग़ज़ाएं बुरी लगती हैं, रूह बीमार हो तो अच्छी बातें बुरी लगती हैं। जिस्म बीमार हो, रूह बीमार हो तो अच्छी बातें बुरी मालूम होती हैं। यही वजह है कि शायर ने कहा है ना, खूब कहा है, नासिहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। हम तो समझाने वालों को ना बुलाते हैं जल्द, और ना उनकी समझाने वाली बातें हमारे हलक के नीचे उतरती हैं। प्यारे याद रखो, जिस्म की शिफा याबी के लिए और इस्लाह के लिए कड़वी गोली अगर हलक से उतारनी पड़ती है, तो उसी तरीके से रूह की इस्लाह के लिए भी जो बातें अच्छी न लगे, उन अच्छी बातों को अपनाना होता है, अच्छा अमल करना होता है।
और सुने, ये बड़ा ही लुत्फ है। ये जिस्म का मामला अलग सा है और रूह का मामला जो हमारा असल इंसान है, जो जिस्म के अंदर है, पोशीदा है, वो असल है, उसका मामला कुछ और है। आप देखें कि आपको शुरुआती दौर में जब उसमें खाने की लज्जत मिल जाएगी, उसके खाने की लज्जत उसे मिलेगी तो उसका मजा कुछ और होगा। जिस्म को अगर अच्छी ग़िज़ाएं आप देते हैं ना, तो जिस्म को बड़ा मजा आता है। कोई आइसक्रीम या कोई टेस्टी सा मशरूब, कुछ और दूसरी चीज एक बार लेते हैं तो कुछ और मजा, दूसरी बार भी मजा, बार बार मजा आया करता है। याद रखें, आपके बातिन और आपकी रूह को भी अगर मजा मिल गया है तो नमाज पढ़ने का भी कुछ और मजा मिलेगा, आपको नेकियां करने का भी कुछ और मजा मिलेगा, सच बोलने का कुछ और मजा होगा। आज सच से हम किस कदर दूर हैं। हाल तो ये हो गया है कि सच को हम कोई बुरी चीज समझते भी नहीं है, कोई बड़ा गुनाह समझते भी नहीं है। लेकिन याद रखें, ये वो सच है, ये वो सच है कि जिसने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया है। मनसबे क़यादत और मनसबे सदाकत पर जो हजरत अबू बकर फायज हुए हैं, वो इसी सच बोलने की बुनियाद पर। जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलते 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 उसे झूठों के फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन बंदा जब सच बोलता है तो सच बोलते 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 उसका उस फहरिस्त में नाम लिखा जाता है जिस फहरिस्त में अबू बकर का नाम लिखा होता है। बोलो, तुम में से कौन बंदा है जो नहीं चाहेगा कि वो सच्चों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाए। ये मोबाइल की लानत जब से बढ़ी है ना, जब से और ज्यादा झूठ बोलने की लानत भी बढ़ गई है। हाल हमारा ये होता है, रहेंगे अपने घर में, कहेंगे मार्केट में है, मार्केट में है तो कहेंगे आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ टाउन है, हम शहर में नहीं हैं। लेने की बात आएगी तो मत पूछिए, और देने की बात आएगी तो हमारी कैफियत कुछ और हुआ करती है। झूठ के इस दलदल में क्या हम, क्या तुम, क्या खास, क्या आम, सब के सब मुब्तला हैं। प्यारे, इस झूठ की लानत से अपने आप को बचाएं। सच बोलें, सच बोलें, सच बोलें। और फिर याद रखें, जो सच आपको नुकसान पहुंचाने वाला भी बज़ाहिर नजर आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह वो सच की बरकत होगी जो आपको तबाही के दलदल से बचा लेगी। इसलिए सच किसी हाल में न छोड़ें, सच इख्तियार करें। और सच जब बोलेंगे तो उसकी लज्जत कुछ और होगी। हराम से बचने की लज्जत कुछ और होती है, हलाल खाने की लज्जत कुछ और होती है, वादाए वफा करने की लज्जत कुछ और होती है, अमानत का ख्याल रखने की लज्जत कुछ और होती है। नेकियों को शुमार करते जाएं, वो नेकियां जब आप करते चले जाएंगे तो उसकी लज्जत आपको मिलती चली जाएगी। और जिन अल्लाह वालों को इसकी लज्जत मिल गई ना, तो उनका हाल ये होता है, न पूछिए, उनकी कैफियत होती है कि इश्क़ इलाही सोने के वक्त भी उन्हें सोने नहीं देता, उन्हें सोने नहीं देता, वो बेदार ही रहते हैं। आप देखें कि कुरान जब वो पढ़ते हैं तो कुरान उनकी लज्जत से वो मसहूर हो जाया करते हैं, उनका ईमान बढ़ जाया करता है, ईमान के अंदर तक़वियत पैदा हो जाया करती है। व इज़ा तुलियत अलैहिम ईमानुहु ज़ादतहु ईमाना व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान ने इसी को कहा है। याद रखें, ये कुरान जब आप पढ़ेंगे तब कुरान की लज्जत आपको मिलेगी। आज हम में से कितने हैं, ईमान से बचाओ, कि हम में से कितने यहाँ पर हैं कि जो वाकई कुरान की तिलावत करने वाले हैं, अपने दिल पे हाथ रखा, वो बड़े नारे लगाए ना, बड़े नारे लगाए, नारे तकबीर या रसूलुल्लाह और नारे रसालत या रसूलुल्लाह। और ये नया नारा भी हमने निकाला है जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। सुन लो, कोई बात अच्छी भी होती है, सच्ची भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अच्छी और हर सच्ची बात को हर जगह रायज कर दिया जाए। ये लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, अरे जहां के लिए होगा वहां का माहौल था, वहां का सिचुएशन थी, वहां की कैफियत कुछ और थी। अब आप उसको यहाँ रायज करने के लिए क्यों बेचैन हैं? हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ ने जो नारे तकबीर का नारा दिया, नारे रिसालत का जो नारा दिया,
दिया, क्या ये नारे रसालत में कोई कमी है? क्या इस नारे रसालत में कोई कमी है कि तुम किसी की नकल करने चले हो? अपने बुजुर्गों को छोड़कर जुमा 8 दिन से तुमने ये चीजें और ये कैफियत पैदा कर ली है और गैरों को अपनियां उठाने का मौका दे रहे हो। याद रखो, अल्लाह का फरमान है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत के साथ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, उम्दा तदबीर के साथ बुलाओ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। और अगर बहस व मुबाहिसे की नौबत भी आ जाए, जो अहसन तरीका हो उस अहसन तरीके से बुलाओ। मेरे प्यारे, मैं बुज़दिलों का सबक देने वालों में से नहीं हूं। मुझे जो जानते हैं वो खूब जानते हैं, मैं बुज़दिलों का बुज़दिली का पाठ पढ़ाने वालों में से नहीं हूं। लेकिन मैं ऐसी हमाकत वाली बहादुरी भी करने के लिए नहीं कहता कि कुछ हो भी नहीं और उसके बाद तुम दलदल में डूब जाओ। इसलिए सुनो, यकीनन हमें जीना है तो शान से जीना है, मोमिनाना शान के साथ जीना है, कुरान और शरीयत की रोशनी में जीना है, बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जीना है और अपने इस्लाफ के दामन को मजबूती के साथ हमें थामे रहना है। यकीनन हमें ये करना है। प्यारे, कुरान की तरफ आइए, नमाज की तरफ आइए। बात मैं समेटता चला जा रहा हूँ। अजीम शख्सियतें यहाँ जलवागर हैं और यकीनन आप हमें सुनने और हमें देखने के लिए नहीं आए, इन हजरात को देखने के लिए आप तशरीफ लाए हैं। बिलखुसूस हजरत सरकार कला के साहिब सज्जादा हजरत मखदूम कछोचा के साहब औलाद और अजीम शख्सियत हजरत कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सैयद महमूद अशरफ साहब अशरफी उल जिलानी तशरीफ फरमा है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और यकीनन मैं भी इनकी गुफ्तगू सुना करता हूँ, महसूस हुआ करता हूँ, सीखा करता हूँ। और हमारे फाजिले ग्रामी फाजिले माकूलात व मनकूलात, ये माकूलात व मनकूलात तो न जाने किसी को भी कह दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को माकूलात व मनकूलात बना दिया जाता है कि जिस बेचारे को बुलाकर पूछा जाए कि बताओ तो सही कि माकूल और मनकूल किसे कहते हैं, उसे पता नहीं है कि माकूल क्या है मनकूल क्या है, लेकिन वो स्टेज पर फाजिले माकूलात व मनकूलात बन जाता है। याद रखो, ये हज़रत अल्लामा कमर आलम साहब अशरफी मदजिल्लहुल आली ये उस तरह के नहीं है। हकीकी मानों में कोई फाजिले माकूलात व मनकूलात देखना चाहता हो तो हजरत वाला की शख्सियत को देखो, हजरत वाला की शख्सियत को देखो। बड़ी मुलाकातें रही, आजिज़ी व इंकिसारी भी। उलमा की शान हकीकी मानों में आजिज़ी व इंकिसारी है। जो अकड़े वो समझ लो खाली है ना, अकड़ने वाला खाली है। हकीकी मानों में जो साहिब इल्म होते हैं वो झुके होते हैं फलदार दरख्त की तरह। तो प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था कि आज इतने लोग बैठे हैं, जरा ईमान से बचाओ, अपने सर पे अपने दिल पे हाथ रख के बचाओ कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी है। कितने लोग हाथ नहीं उठाओ बेटे, हाथ अगर आप उठाओगे, मुझे किसी को बेइज्जत करना, किसी की टोपी उठाना, पगड़ी उछालना मकसद नहीं है, तुम्हारे दिल में अपनी बात उतारना मकसद है। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो वाकई इशा की नमाज पढ़कर आए हैं और फजर की नमाज पढ़ने की नीयत रखते हो, फजर की नमाज नियत रखते हो कि हाँ फजर की नमाज हमें पढ़नी है। लेकिन हम जानते हैं, हम खूब जानते हैं कि कितने लोग इशा की नमाज पढ़कर आए हैं और कितने के दिल में नियत है कि वो फजर की नमाज पढ़ने के इरादा रखते हैं। कैफियत मैं जानता हूँ हालात और जमाने के मुताबिक, लेकिन मत पूछिए इश्क रसूल का दावा, नातखानी पर छूट और वो नारे। अरे प्यारे, बहुत नारे लगा चुके, बहुत नारे लगा चुके। हमारा तो हाल ये है कि 400 साल के बाद मुगल के दौर में रहकर भी हमारा हाल ये है कि आज हम किस भारत में हैं, लेकिन आज भी हम समझते हैं कि जैसे औरंगजेब का भारत है, ये लगता है कि शाहजहां का भारत है, ये लगता है कि खिलजियों का भारत है। प्यारे, हम जिस भारत में हैं उस भारत को हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ काम करना है तो कैसे दीन का काम करना है। और सुनो, इसके लिए हमें किसी बादशाह, शहनशाह, किसी अमीर को नहीं देखना है, देखना है तो ख्वाजाए ख्वाजगान हिंदल वली को देखना है, कुतुबुल मशायख बाबा गजे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखना है, बाबा फरीद को देखना है, हजरत ख्वाजा महबूब इलाही को देखना है, हजरत मखदूम सिन्ना को देखना है कि इन्होंने उस दौर में किस हिकमत के साथ दीन मतीन का काम किया है। आज तो हमारा हाल ये है कि सबसे बड़ा पक्का वाला सुन्नी और मुसलमान साबित करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर खोद कर देखो अंदर में दीन क्या है,
है, दीन हमारी जबानों पर है, दीन तो हमारे इमामों में रह गया है, दीन तो हमारे जुब्बों में है, दीन हमारे लिबासों में है, दीन हमारे नारों में है। प्यारे, दीन को जाहिर में न लाओ, दीन हकीकी मानों में अगर दीनदार हो तो दीन को दिल में उतारो, दीन को कल्ब में उतारो, दीन को रूह में उतारो, और कम से कम दीन को अपने घर में उतारो। बताने वाले ने बताया है कि एक जमाना जिनका गिरविदा है, उनके घर में झांक कर देखा तो सब कुछ है, फ्रीज है, एसी है, न जाने कैसी कैसी मशीनें हैं, न जाने कैसे कैसे आराइश और ज़ेबाइश के सामान हैं, नहीं है तो घर में दीन नहीं है। प्यारे, कम से कम सारे लोग अपने घर में दीन लाओ, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, खुद को और घर वालों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम में से कितने नमाजी साहिबान, हाजी साहिबान, मौलवी साहिबान, आलिम साहिबान का हाल ये है, खुद तो नमाज पढ़ते हैं, बीवी नमाज पढ़ती कोई बात नहीं, बेटा नमाज नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, बाप नमाज नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, माँ नमाज नहीं पढ़ती कोई बात नहीं, और हाल ये कि माइक पर जो है और दूसरी जगह पर दूसरों को हम नमाज की दावत दे रहे हैं और नमाजों पर लंबी तकरीरें हो रही हैं। याद रखें, अगर माइक पर अगर हम बोलते हैं तो माइक पर बोलने से पहले, दूसरों को बोलने से पहले, सबसे पहले अपने घर में हमें नमाज की दावत देनी चाहिए। बहुत सारे हमारे हाजी साहिबान, नमाजी साहिबान का हाल ये है कि कभी कभी गुजरना होता है तो देखा कि फजर की नमाज के लिए घर से निकले हैं और निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, बाहर से ताला लगा दिया और उसके बाद मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। बाहर से ताला लगाकर मस्जिद की तरफ रवाना होना ये इस बात की अलामत है कि बड़े मियाँ ही सिर्फ जागे हुए हैं, बकिया घर में सारे के सारे सो रहे हैं, सारे के सारे सो रहे हैं। हो सकता है कि आप बड़े नमाजी हों, बड़े दीनदार हों, लेकिन घर वालों को अगर आपने नेकी की दावत नहीं दी है, नमाजों की दावत नहीं दी है, तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह कर आपको जहन्नम में ढकेल सकता है और भेज सकता है। मेरे प्यारे, आइए अल्लाह की तरफ रुजू करें। ख़वातीन भी कुछ बैठी हुई हैं, मैं उस तरफ भी बात करना चाहता था लेकिन वक्त का दामन बड़ा तंग हो गया है, समेटता हूँ। मैं सबसे पहले मैं ख़वातीन से अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के लिए पहले तो आप अपने पर्दे का ख्याल करें, वरना और इन औरतों से भी मैं इस मामले में भी कहता हूं कि औरतों से ज्यादा हमारे मर्द जिम्मेदार हैं कि ये औरतें बेपर्दा हैं। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब हम ये समझते हैं कि दाल में नमक ज्यादा हो जाए, खाना टेस्टी ना हो तो डंडा लो और सूद दो, और उसके बाद उसे पांव की जूती समझो और उसके अपने हुक्म पर नचाओ। प्यारे, हाकिम होने का मतलब ये नहीं है। हाकिम होने का मतलब है कि अपनी बीवियों को और अपने घर की औरतों को दीनदार बनाओ, तकवा शियार बनाओ। अगर औरतों के अंदर खराबियां हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि आज मर्दों ने अपने घरों में दीन लागू नहीं किया है। अकबर इलाहाबादी की जबान में बेपर्दा नजर आई मुझे जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, मर्दों के अक्ल पे पर्दा पड़ा है। यही वजह है कि औरतें बेपर्दा हो गई हैं। तो बापर्दा भी सुने, बेपर्दा भी सुने। बेपर्दा वाली तो सबसे पहले पर्दा कर लें, अल्लाह के लिए पर्दा करें। और सुने, आप कोई दूसरे दर्जे की मुसलमान नहीं है। जिस तरीके से इस भारत में हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, इस्लाम में आपका कोई दूसरा दर्जा नहीं है, बल्कि ये आपको फख्र हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कोई मर्द ईमान नहीं लाया है, बल्कि एक औरत ईमान लाई है। वो सैयदा खदीजा हैं जो सबसे पहले ईमान लाई हैं, इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम के लिए शहादत सबसे पहले किसी मर्द ने नहीं दिया है, बल्कि सबसे पहले एक औरत हजरत सुमैया ने दिया है। और आप मर्दों की तारीख उठाएं, अजीम मर्दों की तारीख उठाएं। उन अजीम मर्दों को अजीम बनाने में
अगर किसी का रोल रहा है तो वो माओं का रोल रहा है, माओं का किरदार रहा है। हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो उनकी रगों में फातिमा ज़हरा का खूने जिगर दौड़ रहा है। हजरत अनस बिन मालिक जो है बहुत ज्यादा हदीसों के रावी हैं, 2500 से ज्यादा रिवायात उनसे मिलती हैं। और अनस बिन मालिक को अनस बिन मालिक बनाने में भी अगर रोल है तो उनकी माँ उम्मे सुलैम का रोल है कि जिन्होंने अपने बेटे की इस अंदाज में तरबियत की और अपने मुशरिक शौहर से छुड़ाकर हुजूर के कदमों में लाकर डाल दिया। अजीजान मोहतरम आगे आते चले जाइए। अगर हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर गौसे आजम बने हैं तो गौसे आजम बनाने वाली उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बने हैं तो उसमें उनका किरदार बीबी माहे नूर उम्मुल वरा का किरदार है। अगर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बने हैं तो उसमें बीबी रोल उनका अगर रोल है तो सैयदा बीबी ज़ुलेखा का किरदार है। इसी तरीके से आगे आती चाहिए। एक तारीख है, मैं उस तरफ आ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले आप खवातीन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को नमाज पढ़ाएं, कुरान की तिलावत कराएं। और ये जो हुफ़ाज़े कराम जिनकी सरों पे दस्तार बंदी होने वाली है, मुझे बात समझ में नहीं आती कि 5 भाई है, एक भाई तो फर 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 कुरान पढ़ता है, लेकिन 4 को अलहम्द शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, 4 को अलहम्द शरीफ भी पढ़ना नहीं आता। याद रखें, सबसे पहले जो हाफिज कुरान है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दूसरे भाइयों को कुरान पढ़ाए। और आप उन हाफिज कुरान के गलों में माला पहनाए ना पहनाए, उनसे कुरान जरूर आप पढ़ें। ये माला पहनाने से ज्यादा ये आपके लिए मुफीद है और उनके लिए भी मुफीद है। इसलिए प्यारे, नमाज की तरफ आए, कुरान की तरफ आए। आखिरी बात याद रखें, अगर औरतें अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी तो याद रखें, मैंने कहा था ना, बच्चे अजीम भी हो सकते हैं, बच्चे जलील भी हो सकते हैं। एक बच्चा अगर कौम का बड़ा निकल जाए तो सर फख्र के साथ हमारा ऊंचा हो जाता है, चाहे खेल के मैदान ही क्यों नहीं सही, स्पोर्ट्स के मैदान ही में कोई नाम कर जाए तो हम फख्र के साथ उसके नाम को शेयर करते हैं। याद रखें, उसी तरीके से कौम का कोई एक फर्द अगर कोई गलत काम करे तो पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाया करता है। वो सुल्ताना टाकू का नाम आपने सुना होगा, पकड़ाया है। कहानी है, कहने को कहानी है, जब ये फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और औरतें भी, सास भी कभी बहू थी वाली सीरियल देखने में मस्त नहीं रहती थी, तो शाम होती ही बच्चों को लेकर बैठ जाया करती थी और फिर कहानियां सुनाई जाती थी। उन कहानियों में सबक हुआ करता था। उनमें से एक सच्ची कहानी ये है, सुल्ताना डाकू कातिल है, चोर है, बड़े उसने जरायम किए हैं, गिरफ्तार हुआ है, फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया गया है। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा चलो कम से कम आखिरी वक्त में माफी तलाफी करेगा। माँ बुलाई गई, माँ आई, हाथ बंधे हुए थे, कहा जरा करीब आओ माँ, मैं कुछ कान में कहना चाहता हूँ। माँ करीब आई, कहा और जरा करीब आओ। माँ और करीब आई, कहा मुंह के करीब अपना कान लाओ, राज की बात कहना चाहता हूँ। माँ ने जब अपना कान उसके मुंह के करीब दिया है तो अपने तेज नुकीले दांत से उसने माँ का कान पकड़ लिया है। माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, लोग छुड़ाते रहे, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं। यहाँ तक के कान जुदा हुआ है, जिस्म से माँ गिरी है और बेहोश हो गई। लोग लानत मलामत करने लगे, जहन्नम अब तो इसका मुकद्दर हो चुका है। लेकिन उसने खून थूका और थूकने के बाद कहा लोगों, तुमने ये तो देख लिया है, लेकिन मैंने क्यों किया ऐसा ये तुम क्यों नहीं पूछते हो। सुनो, ये मेरी माँ है। पहली बार मैं अपने घर से निकला था और अपने पड़ोसी के आंगन से मुर्गी का अंडा चुराया था, लेकर घर आया। माँ ने पीठ ठोका, कहा बेटा
कब तक अंडे चुराता रहेगा? जा, जिस मुर्गी का अंडा है उस मुर्गी पर भी हाथ साफ कर दे। और फिर मैंने मुर्गी चुराई, खीरा चुराते चुराते हीरे का चोर बन गया, और आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। अगर पहले दिन माँ मुझे तमाचा लगाती और कहती ये अंडा कहां से चुरा कर लाया है, जाकर उसे वापस कर दे, तो आज सुल्ताना डाकू नहीं होता, शायद तुम्हारी तरह कोई इज्जतदार शहरी और इज्जतदार बंदा होता। लोगों, मुझे बुरा कहने से पहले जरा मेरी माँ की भी खबर लो। अब लोगों का रंग बदल गया है और माँ को मलामत करने लगे। याद रखो, तुम अपने बच्चों की तुमने तरबियत अच्छी की है तो तुम्हारा सर फख्र से बुलंद होगा, वरना बच्चे के साथ साथ तुम भी जलील और रुसवा होगी और पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा। आज के नाजुक हालात में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ लौटें और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को अपने दीन में रासिख करें। और अकीदे तौहीद, मैं अपने उलमा से भी अर्ज कर रहा हूँ आखिरी बात कि अल्लाह के लिए सोशल मीडिया के जरिया आप इख्तलाफी और इंतशारी प्रोपेगेंडा न करें। आज अलमिया ये है कि हमारी गर्दनों पर तलवार लटकी हुई है और मालूम होता है कि उंगलियों पर गिने हुए चंद दिन बचे हुए हैं। ऐसे आलम में भी हम कुछ मौलवियों को देखते हैं तो हमें सख्त ताज्जुब होता है कि वो अली और माविया के बहसों में पड़े हुए हैं, इमाम अबू तालिब की बातें कर रहे हैं और न जाने किस किस बातों पर, किन किन बातों में मुलव्विस हैं। मुझे समझ में बात नहीं आती कि 1500 सालों से जिन मसाइल का फैसला नहीं हो सका, ये 15वीं सदी में हम उन मसले को हल करेंगे। और जिनके ईमान की अपनी खुद खबर नहीं है कि उनका ईमान की पोजीशन क्या है, वो ईमान अबू तालिब के फैसले कर रहे हैं। याद रखो, कब्र में तुमसे तुम्हारे ईमान के बारे में पूछा जाएगा, हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हजरत माविया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, दीगर मसाइल नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए अल्लाह के लिए इन इख्तलाफी बातों से अपने आप को बचाएं। अपनी कौम को कैसे आप जिंदा कर सकते हैं, उनके हौसले बुलंद कर सकते हैं और उनको दीन की तरफ ला सकते हैं, इस तरफ तवज्जो दें। जहन मेरा भटक गया था, वो मैंने कुरान की जो आयत तिलावत की थी, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था वल्लज़ी खलक़ा वल्लज़ी, जिसमें फरमाया था कि वो आयत करीमा भी जहन से निकल रही है, जरा सा बताइए कौन सी आयत करीमा थी, याद है? आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि हमने हर एक को जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो। आखिरी बात, नौजवान सुने गौर से और अपने दोस्तों, अकीदे तौहीद पर हमले हो रहे हैं पढ़े लिखे लोगों के ज़हन दिमाग में। हमने हर एक को जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो। मैंने कहा था कि साइंस की बुनियादें इसी पर कायम है और इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुनो, अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया। आसमान जमीन के बारे में मैंने बताया, नबातात के बारे में मैंने बताया, हैवानात के बारे में मैंने बताया, मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री के हवाले से कुछ बातें मैंने आपको बताई। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा बनाया है, हर एक का जोड़ है, लेकिन वो वहदहू ला शरीक, जिसने इन चीजों को बनाया है वो बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखें, इसलिए वो किसी पैदा होने वाले किसी और को पूजा करें, हम इस पर जितना फख्र करें कि हम उसके बंदे हैं और उसकी आगे अपनी पेशानी को खम करते हैं जो खुदाए वहदहू ला शरीक है, जिसका जमाने में हर एक का जोड़ है लेकिन उसका कोई जोड़ नहीं है। अपने मुसलमान होने पर जितना नाज कीजिए वो कम है। वो वहदहू ला शरीक की शान ये है कि मिट्टी से उगा देता है, वो घास हरी सी कतरे से बना देता है, वो तस्वीर परी सी अल्लाह का सद शुक्र के इंसान बनाया, इंसान भी ऐसा के मुसलमान बनाया। लोग कहते हैं काबा देखकर ईमान ताजा होता है, लोग कहते हैं गुंबदे खजरा देखकर ईमान ताजा होता है, उलमा मशाइख के चेहरे देखकर ईमान ताजा होता है। मैं कहता हूं तो मैं तो बुतखानों को देखकर भी मेरा ईमान ताजा होता है।
मुझे तो भक्तों को देखकर भी मेरा ईमान ताजा होता है, लाइन से हाथ जोड़कर खड़े रहने वालों को देखकर भी मेरा ईमान ताजा होता है। ए अल्लाह, तेरा कितना बड़ा करम है कि मेरी ये पेशानी किसी बंदे के आगे, किसी हकीर शय के आगे नहीं झुकती है तो वो तेरे आगे झुकती है। मेरा ईमान तो इन बुतों को देखकर भी ताजा होता है। तुम नारे लगाने वाले नारे लगाया करे, अपनी दुनिया में मस्त रहा करें, लेकिन हकीकत एक दिन सामने आएगी। इसलिए प्यारे, दीन पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहें। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा करता है कि मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूं। वक्त से आंखें मिला, गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे। जला वो शमा के आंधी जिसे बुझा ना सके, वो नक्शबंद के जमाना जिसे मिटा ना सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।